सहारा ग्रुप के प्रमुख सुब्रत रॉय की डेथ हो चुकी है। इनका निधन हो चुका है। तो सबसे पहले आप लोग ऊपर वाले से दुआ करिए कि इनकी आत्मा को शांति मिले और इनके परिवार को इस दुख की घड़ी में सहन शक्ति दे। और इनकी कहानी बड़ी दिलचस्प है और संघर्ष भरी रही है। एक समय ऐसा भी था जब ये स्कूटर से नमकीन बेचने का काम करते थे और आप देखते हैं कि अब एरोप्लेन की बात होती है। तो आज हम लोग इनके बारे में एक सामान्य चर्चा कर लेते हैं, सामान्य जानकारी देख लेते हैं। इन्हें आप लोग अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। ये सुब्रत रॉय, इनका ये परिवार है। तो इनका अगर हम लोग सुब्रत रॉय के जन्म की बात करें तो 10 जून 1948 को बिहार के अररिया में इनका जन्म हुआ था। अगर बिहार देखना चाहे तो देखिए ये बिहार है। पटना इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। इसकी सीमा नेपाल, अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। राज्यों में उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल से लगती है। और आप देखेंगे कि उनके पिता का नाम सुधीर चंद्र रॉय, उनकी माता का नाम छवि रॉय था। कोलकाता में शुरुआती की शिक्षा इन्होंने दीक्षा ली। इसके बाद उन्होंने गोरखपुर के एक सरकारी कॉलेज से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। इंजीनियर थे। सुब्रत रॉय ने अपना पहला कारोबार गोरखपुर से ही शुरू किया था, उत्तर प्रदेश से। सुब्रत को जानने वाले बताते हैं कि वह शुरू से ही पढ़ाई में कमजोर थे। उनका मन पढ़ने से ज्यादा अन्य बातों में लगता था। एक छोटे से शहर से बिजनेस शुरू करने वाले इस शख्स ने 36 सालों में दुनिया भर में अपना कारोबार फैला दिया। और आप देखिए 1978 में सहारा की शुरुआत के समय सुब्रत रॉय की जेब में महज 2000 रुपए ही थे। कितने? 2000। जो सहारा है ना, ये आप देखिए 1978 में इन्होंने शुरू की थी। सुब्रत को 70 के दशक से जानने वाले लोग बताते हैं कि तब वह गोरखपुर में एक स्कूटर से चलते थे। तब दिन में 100 रुपये कमाने वाले लोग उनके पास 20 रुपये जमा करते थे। और सुब्रत रॉय ने सोप्रा रॉय से विवाह किया था। प्रेम विवाह या लव मैरिज आप लोग कह लीजिए। और सुब्रत रॉय भारतीय व्यापार परिदृश्य में एक प्रमुख व्यक्ति थे। उन्होंने बिजनेस के क्षेत्र में एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। उनका यह साम्राज्य वित्त, रियल एस्टेट, मीडिया, होटल समेत कई विभिन्न क्षेत्रों तक फैला हुआ था। और आप देखेंगे कि सुब्रत रॉय के नेतृत्व में सहारा ने कई व्यवसायों में विस्तार किया। सहारा समूह ने 1992 में हिंदी भाषा का समाचार पत्र राष्ट्रीय सहारा लॉन्च किया। 1990 के दशक के अंत में पुणे के पास महत्वाकांक्षी एमबी वैली सिटी परियोजना भी इन्होंने शुरू की थी। 1990 के बाद आप देखिए सुब्रत रॉय ने सहारा टीवी के साथ टेलीविजन इंडस्ट्री में भी प्रवेश किया। इसके बाद में सहारा वन नाम दिया। सन 2000 के दशक में सहारा ने लंदन की ग्रोस वेनर हाउस होटल और न्यूयॉर्क शहर के प्लाजा होटल जैसी प्रतिष्ठित संपत्तियों के अधिग्रहण के साथ इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां भी बटोरी। और आप देखेंगे सहारा इंडिया परिवार को एक समय टाइम पत्रिका ने भारतीय रेलवे के बाद भारत में दूसरे सबसे बड़े नियोक्ता रूप में प्रतिष्ठित भी किया था। और जिसमें बताया गया था कि लगभग 1.2 मिलियन लोग सहारा परिवार के साथ जुड़े हैं। सहारा समूह के पास 9 करोड़ से अधिक निवेशक भी है, ऐसा भी कहा जाता है। और आप देखेंगे कि इन्हें इंडिया टुडे द्वारा 2012 में रॉय को 10वां सबसे प्रभावशाली भारतीय व्यवसायी नामित किया गया था। 2004 में आप देखिए टाइम पत्रिका ने सहारा समूह को भारतीय रेलवे के बाद भारत का दूसरे सबसे बड़ा नियोक्ता करार दिया था, जो आपको बताया ना। इनका विवादों से पुराना नाता भी रहा है। सुब्रत रॉय का जीवन कई उपलब्धियों के साथ साथ विवादों से भी जुड़ा रहा है। लोगों ने सहारा कंपनी की कई स्कीमों में अपना पैसा लगाया, लेकिन कंपनी ने घाटे के चलते लोगों के पैसों का भुगतान नहीं किया। मामला पटना हाईकोर्ट में भी चला था और सहारा इंडिया के खिलाफ पटना हाईकोर्ट में मामला चल रहा था। लेकिन जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सहारा प्रमुख को इस मामले में कोर्ट से राहत भी मिल गई थी। और आप देखिए पटना हाईकोर्ट से गिरफ्तारी के आदेश पर तत्काल सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने रोक भी लगा दी थी। वह जमानत पर बाहर चल रहे थे और उनका कहना था कि वह कैसे भी करके लोगों तक उनका पैसा पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन उनके निधन के बाद उनका यह सपना अधूरा रह गया है। वहीं उन निवेशकों के पैसे लौटाने के लिए सहारा इंडिया का दावा है कि वह सारी रकम सेबी के पास जमा करा चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए सहारा सेबी रिफंड खाता भी स्थापित किया है। और देखिए सेबी की अगर हम लोग बात करें तो किसकी बात हो रही है? जो सिक्योरिटी आप लोग देखते हैं ना, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की बात कर रहा हूं। और इसकी स्थापना की अगर हम लोग बात करें तो आप देखेंगे कि 12 अप्रैल 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हमारी देश की सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत इसकी स्थापना की गई है। 28 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। और सुब्रत रॉय को कई पुरस्कार सम्मान भी प्राप्त हुए। उन्हें ईस्ट लंदन विश्वविद्यालय से बिजनेस लीडरशिप में डॉक्टरेट की उपाधि मिली।
उन्हें लंदन में पावर ब्रांड्स हॉल ऑफ फेम अवार्ड में बिजनेस आइकन ऑफ द ईयर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। और आप देखिए उनका निधन एक ऐसे व्यक्ति की विरासत छोड़ गया जो कभी भारत के सबसे प्रभावशाली व्यवसायियों में से एक था, और उनका व्यापारिक साम्राज्य देश भर में लाखों लोगों को रोजगार प्रदान करता है। सहारा समूह उनके निधन पर शोक मना रहा है। सुब्रत रॉय की दूरदर्शिता को आने वाले वर्षों तक याद रखा जाएगा। और आप देखिए मायावती के कार्यकाल में नगर निगम ने की थी इन पर बड़ी कार्रवाई। तो आप देखिए सहारा के कंधे पर जब तक मुलायम यादव का सहारा रहा तब तक कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन जैसे ही 2007 में सत्ता परिवर्तन हुआ तो मायावती की निगाहें सहारा श्री पर टेढ़ी हो गई थी। नगर निगम ने कार्रवाई करते हुए सहारा स्टेट के बड़े बड़े दरवाजों पर नोटिस चस्पा दिया था और उनकी बड़ी बड़ी दीवारें भी गिरा दी गई थी, लेकिन सहारा को इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ा था क्योंकि एक बड़ी कंपनी है। आप देखेंगे तो यही कहानी है किसकी, सुब्रत रॉय की।